इंडिया और भारत का। हमारा संविधान जब बन रहा था, संविधान के प्रियम्बल्स में भी ये लिखा गया, इंडिया दैट इज भारत, यानी हिंदुस्तान भारतीय है। और अब गुलामी के चिन्ह जब मिट रहे हैं तो उनमें एक चिन्ह ये भी है, इसलिए बहस चल रही है। मैं उपनेता प्रतिपक्ष की बात को आगे बढ़ाते हुए, इन्होंने बुनियादी तौर पर राजस्थान में कर्जे माफी की बात को कही। हमारे यहाँ राजस्थान के अंदर इस बार जो विधानसभा का आखिरी सत्र था, यकायक एक संकल्प सत्ता पक्ष की तरफ से आया और उन्होंने ये कहा कि जो राष्ट्रीयकृत बैंक है, जो अधिसूचित बैंक है, जो ग्रामीण बैंक है, जिनमें केसीसी के आधार पर जिन 3,42,000 किसानों ने दिसंबर 2018 तक जिनका आउटस्टैंडिंग 6,12,000 था, इस पूरे ऋण को भारत सरकार वन टाइम सेटलमेंट के तहत माफ करे। इन्होंने घोषणा पत्र में सहकारी ऋण, संपूर्ण की फसली ऋण को माफ करने की बात कही थी। उस समय इनको याद नहीं आया कि नेशनलाइज्ड बैंक का ऋण ये माफ नहीं कर पाएंगे। जनवरी 2019 को इन्होंने कल्ला कमेटी बनाई, कल्ला कमेटी की रिपोर्ट आई नहीं, और आज वो 3 लाख से ज्यादा किसान जिन पर ऋण का भार 12,000 से ज्यादा चक्रवर्ती ब्याज से हो गया, इनमें से 1,26,000 के खाते एनपीए हो गए, इनकी जमीन नीलामी की हो। मैं जिस जगह पर बैठा हूं, ये राजस्थान का अन्न कटोरा है और पूरे कार्यकाल में, सरकार के 4 साल 8 महीने के कार्यकाल में, ये पहला मौका रहा कि किसान को जब सिंचाई के पानी की आवश्यकता हुई तो रेगुलेशन तय नहीं हुआ, किसान धरने पर बैठा रहा। और पहली बार जब यहाँ पंजाब ने हमारा पानी रोका, गंग कैनाल का रोका, राजस्थान कैनाल में कम किया, उस समय जब सब जगह लोग धरने पर बैठे, 15 दिन बाद यहाँ के सिंचाई मंत्री, जिनको पता नहीं कि राजस्थान कैनाल, इंदिरा गांधी कैनाल का उद्भव कहां से है, वो आते हैं और पंजाब में वार्ता करने जाते हैं। पंजाब के मंत्री उनको कहते हैं कि अब हम आपका हिस्सा बन गए, इंडिया का हिस्सा बन गए, हमारी आपकी सरकार और आपके साथ सहयोगी है। वापिस बैरंग लौटते हैं और लौटते 1955 में, 1952 में, 63 में हमारा हिस्से को तो पानी लेकर नहीं आते, पर महाराजा गंगा सिंह जी ने 1933 में जो जमीन खरीदी थी पंजाब से, उस समय की स्टेट से, वो सौंप कर आते हैं। आज ईस्टर्न कैनाल और सरिंद कैनाल, 2 कैनाल ऐसी है जिनके कारण से हमारे हिस्से का पानी हमें मिला नहीं, अब एक कैनाल और निकल जाएगी। तो ये किसानों के साथ इस प्रकार की नाइंसाफी की बुनियाद रखकर आए हैं। ठीक वही बात हुई है जो 1985 के अंदर 0.6 MA पानी ये छोड़कर आए थे, जो आज तक किसानों को मिला नहीं। इसलिए राजस्थान की हमारी जब कभी भी हमें मौका मिलेगा, हम इन सब चीज़ों को दोबारा देखेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि हनुमानगढ़, गंगानगर जिले के अन्न कटोरा के किसानों को पानी पर्याप्त मिले, इनका अधिकार का पानी मिले, और पंजाब जो कुछ कर रहा है उसको हम होने नहीं देंगे। दूसरा सबसे बड़ा, आज यहाँ जो इन जिलों के अंदर बिजली की कटौती की बात है, विधानसभा में इन्होंने कहा था कि हम सरप्लस स्टेट हैं, 23,309 मेगावाट बिजली हमारे पास उपलब्ध है। बिजली की कृत्रिम कमी दिखाकर संस्थागत भ्रष्टाचार करने का काम इस सरकार ने किया। सरकार के आंकड़े विधानसभा में ये कहते हैं कि 2021 के अंदर 14,600 करोड़ की, 2022 के अंदर 15,300 करोड़ की बिजली इन्होंने विद्युत उत्पादनकर्ताओं से खरीदी। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, 2473 मेगावाट के हमारे थर्मल पावर, जिसमें सूरतगढ़ की भी है, जिसमें काली सिंध भी है, जिसमें कोटा की एक यूनिट भी है, ये बंद इसलिए करिए कि रख रखाव के नाम पर बंद करते हैं। और जब बिजली का अभाव पैदा होता है तो बिजली को खरीदते हैं। पिछली बार 17 रुपये प्रति यूनिट से बिजली इन्होंने खरीदी। 17 रुपये प्रति यूनिट का कैप था भारत सरकार का, जो उससे ज्यादा बिजली ऊर्जा मंत्रालय ने कहा इससे महंगी बिजली कोई राज्य नहीं खरीद सकता, इसलिए इस बार 12 रुपये है। 12 रुपये प्रति यूनिट बिजली ये खरीदने का काम कर रहे हैं। और यही वही सरकार है जिन्होंने किसानों को कहा था कि हम 2 ब्लॉक में
इस मार्च 2023 के बाद किसान को दिन में बिजली मिलेगी। आज किसान को 4 घंटे से ज्यादा बिजली मिल नहीं रही है। और जिन किसानों ने अपने डिमांड नोटिस जमा करा दिए 1.5 साल से, उनको कनेक्शन नहीं। टंकी का प्रोजेक्ट ये लेकर आए, 2300 करोड़ का प्रोजेक्ट लेकर आए, और इन्होंने विधानसभा में जो घोषणा की थी 3 लाख से ज्यादा किसानों के कृषि कनेक्शन देने की, उसमें 1,06,000 का ये प्रोजेक्ट लेकर आए। पहली बार 6 बार निविदाओं की तिथि बदली गई, टेलर में निविदा बनाई गई। 2300 करोड़ का टंकी प्रोजेक्ट 3900 करोड़ का हो गया, और आज तक किसान को कृषि कनेक्शन मिले नहीं। और कोयला खरीद के अंदर इन्होंने जमकर भ्रष्टाचार किया। उन अडानी जी को, जिन अडानी जी को लेकर ये कटाक्ष करते हैं, 1042 करोड़ रुपए, 18,000 प्रति टन कोयला अब तक का सर्वाधिक कोयला महंगा इंडोनेशिया से लाकर अडवाणी दे, ये इन्होंने किया। अब तक का सबसे ज्यादा फ्यूल चार्ज 59 पैसे प्रति यूनिट, 52 पैसे प्रति यूनिट फ्यूल चार्ज, और 7 पैसे अडानी का इंडोनेशिया का जो कोयला खरीदा था उसकी दरों का अंतर का पैसा इन्होंने लिया। अब 100 यूनिट बिजली मुफ्त की बात कर रहे हैं। और इन्होंने जो बिल दिए, जो पहले 2 महीने में बिल आते थे, उन बिलों की अवधि को बढ़ा दिया ताकि 100 यूनिट के आम आदमी जितना उपभोग करता है उससे ज्यादा उसका बिल आ जाए। आप बिल उठा के देख लेना, पिछली 2 माह का बिल जो 2.5 महीने बाद जारी हुआ, वो 100 यूनिट से ज्यादा की परिधि के अंदर उपभोक्ता कम रह गए। और आज जिस प्रकार राजस्थान के अंदर सर्वाधिक महंगी बिजली राजस्थान के अंदर है, इस जिले के अंदर सर्वाधिक महंगा पेट्रोल बिक रहा है, 113 रुपये 25 पैसे, 96 पैसे 80 पैसे डीजल बिक रहा है। और इन्होंने कहा था कम 6 बार वेट इन्होंने बढ़ाया पेट्रोल पर। जुलाई 2019 के बाद पेट्रोल पर 12% और डीजल पर 10%, 2 बार थोड़ा कम किया, 2% सर्वाधिक महंगा पेट्रोल जहां हो, सर्वाधिक महंगी बिजली जहां हो, सर्वाधिक महंगा मंडी टैक्स जहां हो, सर्वाधिक अपराध जहां हो, वहां ये सरकार अब कह रही है कि हमें 5 महीनों के अंदर महंगाई राहत का कैंप लगाकर, ये सरकार को तय करना पड़ेगा मुख्यमंत्री जी को कि उनकी सरकार 5 साल की थी या 5 महीने की। अब महंगाई राहत के नाम पर ये गारंटी कार्ड बांट रहे हैं। 7 करोड़ 16 लाख गारंटी कार्ड इन्होंने बांटे हैं। इन्होंने राजीव गांधी ग्रामीण गारंटी योजना की एक योजना चलाई। मेरा दावा है इस जिले के अंदर एक आदमी को रोजगार नहीं मिला। 100 दिन नरेगा में जिन्होंने पूरा कर लिया भारत सरकार की योजना से, भारत सरकार के पैसे से, उनको 25 दिन अतिरिक्त रोजगार देकर इन्होंने एक आडंबर रचने का काम किया। लंपी में सर्वाधिक गाय यहाँ मरी, 5,13,000 गायों का सरपंच संघ ने ज्ञापन सौंपा, क्योंकि सरपंच संघ ने उन गायों को सरकार के कहने पर वैज्ञानिक ढंग से दफनाया था। उन्होंने अपने पैसों से, जो सरकार ने कहा था दफनाने में जो पैसा खर्च होगा सरकार रिकूप करेगी, नहीं दिया तो उन्होंने ज्ञापन दिया। इस टाउन में मैं अभी आ रहा हूं, एक किसान को लंपी के अंदर 40,000 का मुआवजा मिला है। ये धोखा नहीं तो और क्या है। ये सरकार अब लोक लुभावनी बात कर रही है। ये सरकार अब स्वाभिमानी राजस्थानियों के स्वाभिमान को खरीदने की कोशिश कर रही है। इनकी एक योजना भी, चिरंजीवी योजना में 25 लाख तक का इलाज की मुफ्त में, मैंने विधानसभा में पूछा, 10 लाख तक के 7 आदमी निकले डॉक्टर साहब, 7 आदमी, बाकी 5 लाख से नीचे जो आयुष्मान में बुक होते हैं। ये कह रहे हैं हम अन्नपूर्णा किट देंगे। अन्नपूर्णा किट के 22 सैंपल फेल हुए हैं, 22 सैंपल फेल हुए हैं, और इसके अंदर संस्थागत भ्रष्टाचार हुआ है। तो ये भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है। और इस सरकार को, जिस सरकार ने यहाँ सबसे कम सरसों खरीदी, इस इलाके में सबसे कम चना खरीदा, 25 क्विंटल की राइडर को यहाँ के किसानों को कहने पर, सतीश पूनिया जी ने पत्र लिखा, उनके कहने पर 40 क्विंटल किया गया, तो यहाँ 25 क्विंटल भी पूरी नहीं खरीदी। जो MSP पर पूरी किसानों की उपज नहीं खरीदे, किसानों को पर्याप्त बिजली नहीं दे, किसानों का घोषित ऋण माफ नहीं करे, जो जिस सरकार के चलते बिजली गायब रहे, महंगी बिजली खरीदकर संस्थागत भ्रष्टाचार करे, जो सरकार मोबाइल बांटने से लेकर सब कामों में भ्रष्टाचार करे, और जो डिजाइन बॉक्स कंपनी के आधार पर प्रतिदिन 50-60 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री जी अपने महिमा मंडन के लिए खर्च कर रहे हैं।
इस सरकार से, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं मेरी कुर्सी से मेरे को छोड़ती नहीं, अब जनता कुर्सी तोड़क अभियान में लग गई। ये किस्सा कुर्सी का, इस कुर्सी के चारों पायों को जनता जब तोड़ देगी, जब खत्म होगा। और इस सरकार का जाना क्या है, मोटे तौर पर मुझे इतना ही निवेदन करना था। बहुत बहुत धन्यवाद।